इवेलुएट दिस वेयर दिस इज दिस। और ये काफी अच्छा सवाल है ना, इसमें दिख रहा होगा कि सर दो दो सिग्मा है, इसमें क्या है, दो दो सिग्मा है। तो अपन कैसे कर सकते हैं इसको, जरा ध्यान से देखते हैं। सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n। सिग्मा सिग्मा आपको पता है क्या, सिग्मा आपको पता है क्या, पहले तो ये बतला दो, नहीं तो सिग्मा नहीं पता होगा तो पहले सिग्मा के बारे में बताना पड़ेगा मुझे। जैसे मैं थोड़ा सा बतला देता हूं सिग्मा के बारे में, अगर जिसको नहीं पता हो। जैसे सिग्मा अगर मान लो कभी लिखा रहता है ए आर है ना, और आर की वैल्यू कोई बोलता है भाई 1 से लेकर n तक जा रही है, मतलब ऐसा कोई, तो सिग्मा इज ए नोटेशन ऑफ समेशन, इट स्टैंड्स फॉर समेशन। ये क्या करता है, ये क्या करता है कि आर की वैल्यू आप 1 2 3, जैसे आर की लोएस्ट वैल्यू 1 रखी है A1, फिर आर की वैल्यू 1 से n बोल रहा है, मतलब 1 से वैल्यूज कहां तक जाएंगी, n तक जाएंगी, है ना। तो आर की वैल्यू आपने 1 रखी, फिर 2 रखी, A2 आएगा, इसी में आर की वैल्यू 3 रखी, A3 आएगा, और ये समेशन क्या करेगा, सबको ऐड कर देगा, और ये टिल कहां तक ऐड करेगा, an तक। यानी जो इसमें सबस्क्रिप्ट r है वो r की वैल्यू 1 2 3 से लेके कहां तक जाएगा, n तक। तो यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल an। इसी चीज को हम यहां लगाते हैं बच्चों, देखो ना, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, और यहां देखना सिग्मा s इक्वल टू 1 से n है, मतलब हम s की वैल्यू पहले जैसे कि 1 रखेंगे, r वैसे ही रहेगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा, है ना, 3 की बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखना s की वैल्यू 1 से n जाएगी, तो s की वैल्यू यहां 1 यहां 1 रख दी। अब s की वैल्यू क्या रखेंगे, 2, तो s की वैल्यू 2 रखोगे तो टर्म क्या जनरेट होगा, डेल्टा r2 2 की पावर r3 स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे थ्रू सिग्मा, सिग्मा मतलब एडिशन के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो ये जो ऑपरेटर सिग्मा है ये क्या करेगा कि s की वैल्यू 1 2 3 से लेकिन कहां तक जाएगा, n तक, और उन सारे टर्म्स को जोड़ के लिखेगा, है ना। तो ये ऑपरेटर का काम क्या है कि इट इज गोइंग टू गिव वैल्यूज टू s फ्रॉम 1 टू n, और जितने टर्म्स उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑफ कोर्स n टर्म्स आएंगे उन सबको जोड़ के लिख देगा, ठीक है। और ऐसे ही चलता जाएगा टिल कहां तक, डेल्टा आर एन और 2 की पावर r इंटू 3 की पावर n, यहां तक जाएगा। ये चीज कहां तक जाएगी, 2 की पावर r इंटू कहां तक जाएगी, 3 की पावर n तक जाएगी। अब सुनना, अब सिग्मा की एक प्रॉपर्टी है कि समीशन बहुत आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब जैसे अगर कोई बोलता है ए आर प्लस बी आर, ऐसे कोई बोलता है ना, और आर की वैल्यू 1 से मान लीजिए n तक है, तो हम लोग बोले क्या कि ये सिग्मा आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट इज सिग्मा ए आर इक्वल टू 1 से n एंड सिग्मा बी आर इक्वल टू 1 से n। और ये कॉमन सेंस भी है बच्चों, है ना। क्यों, क्योंकि साहब जब इसमें r की वैल्यू 1 से n रखोगे तो कैसे कैसे टर्म्स बनेंगे, पहला टर्म बनेगा a1 प्लस b1, दूसरा टर्म बनेगा a2 प्लस b2, और n टर्म बनेगा an प्लस bn। दैट इज एक्चुअली व्हाट, a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an और प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3 टिल bn। तो वही तो लिखा है दोस्त, वही तो लिखा है ना, a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an और b1 प्लस b2 प्लस b3 टिल bn। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब मैं सबको इसके ऊपर रखने वाला हूं, है ना। तो सबसे पहले सिग्मा r इक्वल टू 1 से n एंड इट इज गोइंग टू बी डेल्टा r1 2 की पावर r इंटू 3 की पावर 1 प्लस, डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहा है, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n डेल्टा r2 इंटू 2 की पावर r इंटू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल सिग्मा r इक्वल टू 1 से n डेल्टा आर एन 2 की पावर r इंटू 3 की पावर n। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये डेल्टा r1 डेल्टा r2 ये सब क्या है सर, तो बेटा ये इसके हिसाब से वर्क करेगा, वे डेल्टा आर एस इज दिस। अब बोलोगे ये नहीं समझ में आ रहा सर, ये देख के घबराहट हो रही है। तो बहुत सिंपल है, जब इनके सबस्क्रिप्ट r और s इक्वल होंगे, ये देखिए, जैसे अगर मैंने बोला कि r की वैल्यू मान लो 5 है और s की वैल्यू भी 5 है, तो डेल्टा 5 की वैल्यू 1 आएगी, इस अकॉर्डिंग टू दिस, कि जब ये दोनों सबस्क्रिप्ट r और s आपस में बराबर है तो डेल्टा आर एस की वैल्यू है 1। लेकिन कोई बोले कि अरे सर मैंने r को 5 ले लिया और s को 1 ले लिया, तो डेल्टा 5 1 की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ये कहता है कि जब r और s बराबर नहीं है तो डेल्टा आर एस की वैल्यू इक्वल टू क्या है, 0। यानी कि डेल्टा 2 इसके हिसाब से आप बताओ कितना हुआ, डेल्टा 3 इसके हिसाब से बताओ क्या हुआ, डेल्टा 9 इसके हिसाब से बताओ क्या हुआ, और डेल्टा 8 इसके हिसाब से बताओ क्या हुआ, एवरीवन।
डेल्टा टू टू की वैल्यू हो गई 1। क्यों भाई? क्योंकि यहां आर और एस दोनों इक्वल है ना, आप समझिएगा इसको। डेल्टा टू टू की वैल्यू हो गई 1, लेकिन डेल्टा 32 की वैल्यू हो गई 0। इस तरीके से अगर डेल्टा 99 की वैल्यू बोलेंगे तो 1 और डेल्टा 81 की वैल्यू बोलेंगे तो 0। यानी कि जब कभी भी, है ना, बिल्कुल, तो हम लोग बोलें कि ये 1 और ये क्या हो जाएगा 0। तो अब यहां देखना, जब हम इसमें अप्लाई करेंगे आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, आप ध्यान से देखिएगा, जब हम इसमें वैल्यू अप्लाई करेंगे आर की 1 से n तक, अगर समझ में आ गया हो तो पहला टर्म बनेगा बच्चों डेल्टा 11 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। आर की वैल्यू 1 रखिए दोस्त, ध्यान से देखिएगा। तो यानी हम जब डेल्टा 11 करेंगे तो 2 की पावर 1 3 की पावर 1 ये बन गया। अब सोचो कोई बोले कि सर मैंने आर की वैल्यू 2 रख दी, 3 रख दी, 4 रख दी, 5 रख दी, देखो वो सब 0 हो जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि जब आर की वैल्यू आप 2 रखोगे तो डेल्टा 21, डेल्टा 21 में 2 और 1 बराबर नहीं है तो 0। डेल्टा 31, 3 और 1 बराबर नहीं है 0। अब कोई भी बराबर नहीं होगा क्योंकि डेल्टा n1 तक सब n और 1 नॉट इक्वल, लेकिन बस डेल्टा 11 वाला सर्वाइव करेगा। यानी इस पूरे समेशन की बात करें, जब आर की वैल्यू आपने 1 से n तक रखी बॉस, तो यानी सिर्फ 1 1 वाला सर्वाइव करेगा, उसके अलावा आर की वैल्यू 2 3 4 5 टिल n सब की वैल्यू 0 होगी, तो बस ये बचेगा। और डेल्टा 11 की वैल्यू वहां पे किसके बराबर होगी? 1। सो दिस इज गोइंग टू बी 6 की पावर 1, यानी इसके सिग्मा से 6 आया। अब सोचो अगले वाले से क्या आएगा? कैन एनीवन टेल मी कि जो अगला वाला है समेशन, इससे आपके पास क्या आएगा? बताइए बच्चों, इससे आपके पास क्या आएगा प्लीज? तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि यहां से कितने के बराबर आ रही है वैल्यू? 6 स्क्वायर। अब बोलोगे सर कैसे? जैसे देखना, आर की वैल्यू 1 रखोगे तो यहां टर्म क्या क्या जनरेट होगा? डेल्टा 1 2 की पावर 1 3 स्क्वायर। तो बेटा डेल्टा 1 2 तो तुरंत खा जाएगा। फिर आर की वैल्यू जब 2 रखिएगा तो डेल्टा 2 ये बचेगा इंटू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। लेकिन उसके बाद के जितने टर्म होंगे, डेल्टा 32, डेल्टा 42, डेल्टा 52, इन सब की वैल्यू इसके हिसाब से क्या मिलने वाली है? 0 मिलने वाली है। तो सब साफ हो जाएगा, तो अगला टर्म 6 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आप सोचिएगा तो अगला टर्म 6 क्यूब, और इस तरीके से लास्ट में देखना, जब आर की वैल्यू आपने 1 रखी तो डेल्टा 1n 0। इधर देखने की जरूरत ही नहीं है, आप यहां देखिए डेल्टा 1n 0, डेल्टा 2n 0, डेल्टा 3n 0, क्योंकि ये हर बार इसको ओबे कर रहा है, 3 इज नॉट इक्वल टू n। लेकिन जैसे ही आपने n रखा बच्चों तो डेल्टा nn, तो यानी यहां से बस एक ही टर्म सर्वाइव करेगा, डेल्टा nn 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। यानी बच्चों ये कहां तक जाएगा? 6 की पावर n। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल जीपी विथ फर्स्ट टर्म 6, तो 6 इंटू कॉमन रेशियो 6 और नंबर ऑफ टर्म्स इज n, तो 6 की पावर n माइनस 1, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सो दिस इज गोइंग टू बी 6/5 इंटू 6 की पावर n माइनस 1। अगर ये समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग सो मच पेशेंस। बाय बाय, टेक केयर।